नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कांग्रेस का वही हाल हुआ जो आप हमेशा से सुनते हैं 2014 के बाद से। 2014 के बाद से कांग्रेस का लगभग हर राज्यों में बद से बदतर हाल होता गया और आज जब मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के नतीजे आए, रुझानों में ही कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया। दो राज्यों में बीजेपी ने ज़बरदस्त जीत दर्ज की, लेकिन मेघालय में थोड़ा सा पेंच फंस गया। बहरहाल उसमें भी कहा जा रहा है, कांग्रेस के बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि दरअसल हम जो है किसी तरीके से सरकार बना लेंगे। बहरहाल तस्वीरें जैसे जैसे साफ होंगी हम आपके सामने चीज़ें बताते रहेंगे, लेकिन दो तीन सवाल है। सवाल नंबर 1 ये है कि आखिर कांग्रेस की हार क्यों हुई, भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद वो कैसे हार गए। और सवाल ये भी है कि राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी इतने हल्के में क्यों अपने आप को ले रही हैं। अब मेघालय में जो पेंच फंसा है, दरअसल वहां पर बीजेपी क्या खेलेगी। ममता बनर्जी एक वक्त ऐसा था कि बहुत तेजी से आगे जा रही थी, लेकिन अचानक से पीछे हो गई। उसके बाद जो क्षेत्रीय पार्टी है उसका क्या दबदबा रहेगा, उन तमाम सवालों पे बात करते हैं। और सबसे जो अहम सवाल रहेगा वो ये कि इन 3 राज्यों के नतीजे क्या 2024 के कुछ बता रहे हैं, क्या कुछ इशारे कर रहे हैं, क्या कुछ संकेत दे रहे हैं। चलिए इन तमाम सवालों का जवाब तलाशें, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा अभी की बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। सबसे पहले त्रिपुरा पे चलते हैं। त्रिपुरा में हम लगातार आपको ईवीएम के मसले को लेकर, बीजेपी के प्रत्याशी के मसले को लेकर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी जो नतीजे आए हैं रुझानों से वो जरा देख लीजिए। टोटल 60 सीटें हैं और यहाँ पर 31 जीत के लिए चाहिए, टू विन। जीत के लिए 31 चाहिए, यानी कि 31 चाहिए। बीजेपी को 34 प्लस सीटें हैं, यानी आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि लगभग जो है इनकी बहुमत बनती नज़र आ रही है। वहीं लेफ्ट प्लस को 14 सीटें आ रही हैं और वहीं टीएमसी की बात कर ले तो 12 सीटें हैं। हालांकि इतना बुरा भी नहीं है, टीएमसी ने शानदार किया, कम से कम कांग्रेस से तो बेहतर किया है। क्योंकि कांग्रेस का सोचिए कि एक सीटें भी दिख नहीं रहा है, इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कितना बेड़ा गर्क है। भाई कम से कम ममता बनर्जी तो उनसे शानदार निकली। तो त्रिपुरा में अगर बीजेपी की बात करें तो शानदार जो है उन्होंने जीत दर्ज की है रुझानों के माध्यम से। अब थोड़ा सा पहुंचते हैं हम लोग मेघालय, बाद में आते हैं, पहले नागालैंड चलते हैं। वहाँ उस राज्य में पहले आपको हम ले जा रहे हैं। ये टेलीविजन स्क्रीन पे इसलिए दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये समझिए कि बीजेपी ने कैसे प्रचंड जीत दर्ज की है। अब आते हैं जरा सा नागालैंड में जरा आपको हम बताते हैं कि नागालैंड में वहाँ भी 60 सीटें हैं और वहाँ भी 31 चाहिए, बिल्कुल। तो जो है 31 चाहिए और यहाँ पर बीजेपी को सोचिए कितना है, 38 प्लस है, 38 प्लस है। सोचिए यहाँ भी बहुमत से भी ज़्यादा है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अदर की बात करें तो 31 यानी 21 है और वही NPF की बात करें तो 01 और INC की बात करें तो खाता भी नहीं खुला है। कांग्रेस का दोनों राज्यों में बेड़ा गर्क है। अब जरा सा इस पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर आके मेघालय की बात करेंगे कि वहाँ पेंच फंसा है, रास्ता कैसे निकलेगा। मुझे लगता है कि दरअसल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ओवर कॉन्फिडेंस है। जिस चीज़ को लेकर बार बार बात की जा रही थी, भारत जोड़ो यात्रा का भले ही एक वक्त ऐसा किया जा रहा था कि वोट में तब्दील नहीं होगा, हालांकि ये आधिकारिक बयान रहे, लेकिन लोग फिर भी कह रहे थे कि शायद राहुल गांधी की छवि बेहतर हुई है। अब सोचिए कि 3 राज्यों में से 2 राज्यों में खाता तक नहीं खुला, अब वो 2024 का जीतने का सपना देख रहे हैं। कैसे हो जाएगा भाई? इसकी वजह ये रही कि इन लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा को तवज्जो ज़्यादा दिया, भारत जोड़ो यात्रा पर पूरी ताकतें लगा दी, लेकिन इलेक्शन के वक्त सब के सब गायब हो गए। इलेक्शन जब त्रिपुरा में और ख़ास करके अगर बात करें आप नागालैंड की, जब बीजेपी तैयारी कर रही थी तो ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जम्मू कश्मीर में ऐशो आराम कर रहे थे। फिर कैसे सपना देख रहे हैं कि आप जीत जाएंगे। तो एक पार्टी को कैसे ज़मीन पे मजबूत होना है वो बीजेपी से सीख लीजिए। बीजेपी अडानी मामले हों या तमाम मामलों से जूझ रही हूँ, इसके बावजूद वो चुनावी चीज़ों को नहीं छोड़ती है। वो ग्राउंड पे कैसे मजबूत रहना है इन चीज़ों के लिए तैयारी करते हैं। इसका एक एग्जांपल हम आपको आजमगढ़ से बता देते हैं। आजमगढ़ की तैयारी आंख बंद कर लोग कह रहे थे कि भाई सपा जीत जाएगी, लेकिन निरहुआ पूरे ग्राउंड लेवल पर डोर टू डोर जाकर लोगों से मुखातिब हो रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे। उनसे जब ये बात पूछा गया कि आप 2019 में हार गए थे, क्या आपको फिर से मौका दिया जाएगा, कहा कि मौका मिले ना मिले, हमारा जो काम है वो करते रहना चाहिए। तो कांग्रेस दरअसल इतनी आलसी हो गई है, ये भारत की जो टीम थी पहले, आज से 10 साल पहले, वही वाला हाल है कि भाई अगर फील्डिंग करते वक्त गिर जाएंगे तो कपड़ा गंदा हो जाएगा, वो वाली हाल हो गई है। वो ज़मीन पर आना ही नहीं चाहते, वो ग्राउंड पे आना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो ग्राउंड पे आएंगे तो इनके कपड़े गंदे हो जाएंगे।
2 मिनट का प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पे करेंगे, संसद के आसपास करेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे। यही वजह है कि यह हार हुई है। अब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे क्या होना जाना है? इससे ये सीख है कि 2024 के चुनाव से पहले जो 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें से 3 तो हो ही गया लगभग, और जिसमें बीजेपी का खाता भी खुल गया, और कांग्रेस का खाता न खुलना ये बताता है कि 2024 में भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हकीकत है। इसलिए कांग्रेस को अभी भी कम से कम सीखने की जरूरत है। बहरहाल, अब आगे जरा बढ़ते हैं। आज आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 बजे इस जीत पर देश को संबोधित भी करेंगे और बाखूबी तरीके से लोग उनको सुनेंगे भी। अब जरा मेघालय की बात कर लेते हैं। चलिए, ये दोनों राज्यों में तो बीजेपी को लगभग बहुमत मिल ही गई है। अब औपचारिक ऐलान इलेक्शन कमीशन कर ही देगा। मेघालय की जरा बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पेंच फंसी है। एनपीपी की बात हो रही है। यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि ये 26 पे हैं, क्योंकि अगर आप बात कर पाएँ, समझ पाएँ, क्योंकि यहाँ तीसरी जीत के लिए चाहिए। हालांकि एक का मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से वो 60 पे नहीं हो पाई। अदर की बात करें तो 25 हैं। वहीं जो है टीएमसी की बात करें तो 5 हैं, और उसके बाद बीजेपी की बात करें तो 3। बीजेपी के यहाँ पर थोड़ा सा निराशाजनक खबरें हैं, लेकिन भाई चाणक्य हैं इनके पास, तो इनको घबराने की क्या ज़रूरत है। अमित शाह जी हैं, कुछ ना कुछ तो होगा खेल, हम सबको देखने को मिलेगा। अब मेघालय में जैसे जैसे जो खबरें आएंगी आपको बताएंगे। हालांकि अब गठबंधन की भी बात चल रही है। इस बीच में जब इससे पहले आपको बता दें कि जब वोटिंग का मामला चल रहा था, जब वोटिंग हो रहे थे, मतदान, उस वक्त जो है दरअसल नेताओं को पहली खरीद फरोख्त की बात आ रही थी बीच में कि भाई मेरे पास इतने पैसे, हम खरीद लेंगे। अब लेकिन 2 चीज़ तो क्लियर हो गई कि बीजेपी ने 2 राज्यों में तो अपने जो है प्रचंड लहरा दिया है, कमल खिला दिया है। अब यहाँ पर अगर मेघालय की बात होती है तो यहाँ पे देखते हैं, हालांकि बीजेपी के नेता कह तो रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी। अब वक्त अभी बचे हैं, तो इससे पहले कहना भी कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन तीनों राज्यों से कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया, ये तो तस्वीरें साफ हो गई। क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया कि कांग्रेस से वर्सेस बीजेपी की लड़ाई तो देखी जा रही है, लेकिन देखिए कि किस तरीके से वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो कितना शानदार डिफेंड कर रहे हैं। और वो भी मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी, तमाम लोगों के चुनाव प्रचार करने के बावजूद अगर इतनी सीटें कोई क्षेत्रीय पार्टी ला रही हैं, ये आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और वैसे वक्त में जब पूरी ताकत बीजेपी के यानी केंद्र सरकार के मंत्री तमाम लोग लगा रहे हों, लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये है कि कांग्रेस कहाँ गायब है, गायब ही क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। टीएमसी कुछ वक्त के लिए अच्छा प्रदर्शन भी दिखाई, लेकिन ठीक है, चलिए रुझानों में आगे पीछे होते रहता है। चलिए, वो पश्चिम बंगाल का खेल है। लेकिन जब 2024 का चुनाव सर पे हो, पूरी पार्टियां एड़ी चोटी की ताकत लगा रही हों, और ऐसे वक्त में इतनी बड़ी लापरवाही, ये बताता है कि कांग्रेस आज 3 राज्यों में तो हारा ही है, 2024 के चुनाव में भी हारेगा। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो क्या करते हैं भाई साहब, लिख के देते हैं कि लिख के रख लीजिए 2024 के चुनाव में हमारी जीत पक्की होगी। अब तमाम जो जानकार है यही आकलन लगा रहे थे कि भाई ये जो 2023 में 9 राज्य का चुनाव है, यही तो फैसला करेंगे, यही तो बताएंगे कि कौन किस पे भारी पड़ रहा है, किस में कितना दम है, और कांग्रेस में कितना दम है, ये आज देखिएगा। तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या बताएंगे राहुल गांधी जी, अब क्या बोलेंगे, प्रियंका गांधी क्या बोलेंगे, कांग्रेस क्या बोलेगा? दरअसल कुछ बोल ही नहीं पाएंगे ये लोग। अगर इन लोगों को चिंता होता राज्यों का या फिर वाकई में चुनाव का, तो शायद वो हम सबको दिखता, जो बीजेपी में दिखता भी है। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस क्या करती है, और कांग्रेस अब बाकी विधानसभा चुनावों के लिए क्या तैयारियां करती है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।